आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, ये दौर बड़ी आज़माइशों का है, बड़े सब्र का दौर है और बहुत ही अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ ख़ुद भी गुजारना है, आने वाली नस्लों को भी वही चीज़ें मुंतकिल करनी हैं। इसलिए कि हमारी हैसियत ऐसी हो गई है जैसे कि तिनके की होती है और तिनकों को बड़ी मौजें बहा ले जाती हैं। बाज़ मर्तबा तिनके को तिनका सहारा हो जाता है। अब जो हालात हैं, आने वाले हालात के मुकाबले में फिर भी बहुत बेहतर है। आने वाले जो हालात हैं वो बड़े भयानक, बड़े नाजुक हालात हैं, जिसमें ईमान की, आमाल की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत हो जाएगी। मुसलमान जो इस देश में बस रहे हैं बरसों से, बल्कि जो सबसे पहले जो इंसान आया है वो मुसलमान ही था, आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में। तो मुसलमानों का जो सिलसिला यहाँ है वो आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुआ है। इसलिए यहाँ के सबसे पहले बाशिंदे, सबसे पहले यहाँ बसने वाले वो मुसलमान हैं, बल्कि नबी ये वक्त है। और जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी तक ये सिलसिला चला, फिर अल्लाह के नबी के दौर में ही यहाँ पर सहाबा किराम तशरीफ़ ले आए। उस एतबार से भी 1400 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि मुसलमान बस रहे। और मुसलमानों की ख़ासियत ये है, वो जहाँ भी जाते हैं, या ये कहो कि सहाबा किराम की ख़ासियत ये है कि वो जिस मुल्क में भी गए हैं अपनी पहचान लेकर के गए हैं, अपना कल्चर लेकर के गए हैं, अपनी तहज़ीब लेकर के गए हैं, अपनी ज़ुबान लेकर के गए हैं। अपना ईमान तो लेकर गए ही हैं, उसके साथ साथ में उनके जुब्बे पहनना है, सरों पर टोपी रखना है, दाढ़ी रखना है, और वो अमानतदारी, दयानतदारी
सच बोलना है, कम तोलना है, इस तरह के हज़ारों उनकी मिसालें। कल्चर, तहजीब दूर से देखते ही पता चल जाता है कि ये मुसलमान है। हिंदू भी जब कोई मुसलमान की तस्वीर लगाते हैं वो टोपी के साथ, जुब्बे के साथ और दाढ़ी के साथ लगाते हैं। यानी एक मुसलमानों का एक कल्चर है, ये मुसलमानों की तहजीब है। वो जब बोलते हैं नरमी के साथ बोलते हैं, वो जब बोलते हैं सलाम पहले करते हैं, कलाम बाद में करते हैं। ये हमारी तहजीब और कल्चर है। हमारी औरतें पर्दे में रहती हैं, ये हमारा कल्चर है। हमारे घरों पर पर्दा पड़ा हुआ रहता है, ये हमारा कल्चर है। हम जब खाना खाते हैं दस्तरखान लगा करके खाना खाते हैं, दस्तरखान बिछा करके खाना खाते हैं। हम जब खाना खाते हैं हाथ धो करके खाना खाते हैं, ये हमारा कल्चर है। ये तमाम चीज़ें मुसलमानों ने दुनिया वालों को सिखाई हैं, वरना ये लोग तो पतरोली थे। हमें बोलते नहीं पतरोली है, उन्हें उसे क्या मालूम। पतरोली किसे कहते हैं? पत्तों में खाना खाने वाले। इन्हें क्या पता दस्तरखान का, इन्हें तो बर्तन का भी पता नहीं था कि बर्तन में खाया जाता है। ये पतरोली ऐसे क्या मालूम। ये गाली बन गई थी पतरोली, देहात वाले जानते हैं, हंसते हैं। एक गाली है पतरोली। उस चीज को हमने सिखाया नहीं, पत्तों में नहीं, बर्तन में खाओ, नीचे दस्तरखान बिछाओ। अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है कि दस्तरखान पर अगर लुकमा गिर जाए उठा करके खा लो, ताकि वो अनाज बेकार न जाए। सहाबा इकराम की मिसालें हैं, शाही दस्तरखानों पर बैठ करके लुकमा उठा करके खा रहे हैं, दस्तरखान पर पड़ा हुआ। दूसरे शख्स ने जो साहबी नहीं थे इस तरह गोली मारी। बादशाह की दस्तरखान पर बैठ करके आप नीचे पड़ा हुआ उठा करके खा रहे हैं, ये बादशाह की तौहीन है। उन साहबी ने कहा अगर तेरे बादशाह की तौहीन है तो इन गधों की वजह से, यानी बादशाहों का कहा उन्होंने, गधों की वजह से, इन गधों की वजह से मैं मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। ये हमारा कल्चर है, ये तहजीब है, ये हमारी तहजीब दुनिया में छा गई है। जो भी इसे देख लेता है अपनाता है। एक दाने को बनाने के लिए अल्लाह ने बड़ा सिस्टम बनाया है। जमीन चाहिए, ज़मीन हमवार चाहिए और ज़मीन काश्त के लायक चाहिए। उसके बाद दाना जो डाला जा रहा है वो भी काश्त के लायक हो, फिर सही तरीके से डाला जाए, फिर पानी दिया जाए, खाद दिया जाए। सब इतना सब होने के बाद, निगरानी के बाद तब जाकर के एक दाना पैदा होता है। इतनी मेहनतें उसमें लगती हैं, तब जाकर के एक दाना बनता है, उसके बाद पकता है, पक करके तब दस्तरखान पर लगता है, और उससे हम ऐसे ही गिरा रहे हैं। आज अरब ममालिक में जो हालात हैं, अरब ममालिक आप पीछे के हालात उठा करके देख लें, अल्लाह ने उनको तेल की दौलत से नवाजा है, बाकी वहाँ कुछ नहीं। अब से 60-70 साल पहले जब हिंदुस्तान से हाजी जाते थे तो वहाँ के लोग उनसे मांग करके खाते थे। ऐसे हालात थे वहाँ से पहले, लेकिन अल्लाह ने वहाँ ऐसी चीज निकाल दी, सयाल सोना, यानी बहने वाला सोना, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। सोना क्या चीज है पेट्रोल के साथ? ये तो बह रहा है 24 घंटे, पैसे ही पैसे। अल्लाह ने वो उस दौलत से नवाजा, लेकिन जब अल्लाह ने उस दौलत से नवाजा उन्होंने क्या किया, वहाँ घरों में खाना नहीं पकता, डायरेक्ट होटलों पर जाते हैं। पूरी फैमिली होटल पर जा रही है, मस्त में खा रहे हैं, सब कुछ ऑर्डर करेंगे, 2-3 लुकमे खाएंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये नाकदरी अल्लाह को पसंद नहीं है। ये हमारी तहजीब थी, दस्तरखान पर भी लुकमा गिर जाए, अनाज गिर जाए, उठा करके खा लो। और यहाँ क्या पूरी प्लेट की प्लेट कचरे में डाली जा रही है। अब हालात ये हैं, मुल्क शाम को देखो, इराक को देखो, वहाँ के लोग
कूड़ेदानों में अनाज ढूंढ रहे हैं कि कोई एक लुकमा मिल जाए खाने के लिए। ऐसे हालात, एक वक्त वो था कि पूरा उठा करके कूड़े में फेंक रहे हैं। आज उनकी हालत ये है मुल्क शाम के अंदर, इराक के अंदर, कि कोई कूड़ेदान में एक आध लुकमा मिल जाए। ये हमारी तहजीब थी, बात उधर चली गई। हमारी तहजीब ये अलग पहचान रखती है। बच्चा जब पैदा होता है, ये हमारी तहजीब है, हम कान में आवाज़ लगाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अजान देते हैं, हम उठा करके लाके घर पे रख देते नहीं, इकामत कहते हैं। ये हमारी तहजीब है, कल्चर है, दुनिया से अलग। मैं एक जगह गया 10 साल पहले, 8-10 साल पहले की बात है। हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। अजान देने के लिए मैं गया, अजान दी, इकामत कही, बाजू बेड पर एक हिंदू औरत थी, उसकी भी डिलीवरी हुई थी, उनके भी कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, औरतें। उन्होंने ये पूरा मंजर देखा। देख करके वो जब मैं वहाँ से आने लगा तो मुझे उनकी एक मस्तूरात आई, कहने लगी हमारे बच्चे के इसमें भी आप अजान दे दो। क्या कहने लगी? जैसे आपने अपने बच्चे के लिए की है, हमारे बच्चे के कान में भी ऐसा ही बोलो। हमें बहुत अच्छा लगा सुन करके, बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे बच्चे के कान में भी आप अजान दे दो। मैंने कहा ठीक हम ज़रूर देंगे, लेकिन इसके बाप को बुलाइए। हालात ठीक नहीं है, कुछ का कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा बच्चे के बाप को बुलाइए, हम ज़रूर अजान देंगे। बच्चे का बाप नहीं था वहाँ, लेकिन मैं तो चला आया वहाँ से। लेकिन उनको इतना असर हुआ हमारी इस तहजीब का, वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे के कान में भी अजान दे, बांग अजान दें। ये हमारा वो कल्चर और तहजीब है, ये दिलों में घुस जाती है, दिलों में घर कर जाती है। कितना अच्छा मजहब है, बचपन से ही तरबियत शुरू हो जाती है, बचपन से ही ये खुदा की इबादत, ये वही अजान, वही इकामत हो जाती है जब इंतकाल हो जाता है, सिर्फ नमाज जनाजा होती है। इसीलिए नमाज जनाजा में न तकबीर है न अजान। उलमा कहते हैं कि बस तकबीर और अजान के दरमियान में नमाज थोड़ी देर में शुरू हो जाती है, तकबीर ख़त्म होते ही नमाज शुरू हो जाती है। बस ज़िंदगी का इतना वक्त है, ये वक्त हम लेकर के आए हैं। बहरहाल ये अल्लाह ने हमें तहजीब दी है, ये तहजीब है हमारी अलग, हर हट करके। ये नहीं कि हिंदुस्तान की ख़ास बात ये है कि यहाँ जो भी मज़हब आया है वो मज़हब हिंदुओं में मिक्स हो गया, सब मिक्स हो गए, पता ही नहीं चलता कि ये इसका धर्म क्या है। लेकिन मुसलमान कौम ऐसी है वो मिक्स नहीं हुआ, इसलिए कि इसकी हर चीज़ अलग है, हर तहजीब अलग है, इसके मामलात अलग हैं, इसके अखलाक अलग हैं, इसका पहनावा अलग है, इसका रहना सहना अलग है, इसकी इबादत अलग है, हर चीज़ अलग है, अलग पहचान रखता है। ये किसी में जम होने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को जम करने के लिए आया है। सहाबा इकराम की खास सिफत ये थी, वो जिस मुल्क में जाते थे उस मुल्क में अपनी तहजीब को ले जाते थे, अपने कल्चर को ले जाते थे, अपने लिबास को ले जाते थे, अपनी ज़ुबान को ले जाते थे। आज मुसलमानों के 52-56 से ज़्यादा मुल्क हैं। ये जो 56 से ज़्यादा मुल्क हैं, इन तमाम मुल्कों की ज़ुबान अरबी ज़ुबान नहीं थी, सिर्फ मुल्क अरब की ज़ुबान अरबी थी, बाकी मुल्कों की ज़ुबान अरबी नहीं थी। ये सहाबा का कमाल था कि जितने मुल्क उन्होंने फतह किए सब मुल्कों को अरबी मुल्क बना दिया, सबकी ज़ुबान को अरबी बना दिया, सबकी सरकारी ज़ुबान को अरबी ज़ुबान बना दी। आज दुनिया वाले यूनाइटेड नेशन के अंदर अरबी ज़ुबान को रखने पर मजबूर हैं। यूनाइटेड नेशन में 5 ज़ुबानें बोली जाती है, उन्हीं में से एक अरबी भी। क्यों? इसलिए कि 56 मुल्क दुनिया में अरबी बोलने वाले मौजूद हैं, लिहाजा शामिल करना पड़ेगा उसके अंदर। ये सहाबा की मेहनत थी, ये सहाबा की कुर्बानियाँ थी, वो जिधर भी गए
अपनी तहजीब, अपनी कल्चर, अपनी ज़ुबान, अपना लिबास सब ले करके गए। आज भी पूरी दुनिया में जुमा का खुतबा होता है। कहीं आपने सुना है कि ये कर्नाटक स्टेट है, यहाँ खुतबा कन्नड़ में दो? कहीं सुना? यूपी वाले हैं, यूपी वाले मेंबर पर खड़े होकर के हिंदी में खुतबा दें? नहीं, कहीं नहीं सुना हो। इमाम साहब को अरबी में ही खुतबा देना पड़ेगा। अगर कन्नड़ में खुतबा दिया, हिंदी में खुतबा दिया, इंग्लिश में खुतबा दिया, नमाज नहीं होगी, खुतबा नहीं होगा। अरबी में ही देंगे तो खुतबा होगा। ये सहाबा की मेहनत थी। मुल्क कोई भी हो, खुतबा अरबी में होगा। मुल्क कोई भी हो, नमाज अरबी में होगी। इसीलिए आज ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, अरबी जानते हैं, अरबी पढ़ते हैं, कुरान के हाफिज हैं। ये वो तहजीब है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये बाकी रहने वाली तहजीब है। यही वो चीज़ उनको खटकती है, समझ गए? यही वो चीज़ उनको खटकती है, अटकती है। ये अलग ही नज़र आते हैं। दूसरे मज़हब वाले मिल गए, मिक्स हो गए उनके अंदर। बुद्ध मज़हब इतना बड़ा मज़हब था, बताइए कहाँ है? चंद रह गए, कहीं कहीं नज़र आते हैं, सब मिक्स हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुसलमान मिक्स नहीं हुए, इसलिए कि इस्लाम ने अपनी हर चीज़ अलग बनाई है, अलग। इसलिए कि ये इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है, ये गलत चीज़ों को मिटाने के लिए आया है, अपनी तहजीब को गालिब। इसलिए कि ये तहजीब, ये कल्चर इंसानियत के लिए मुफीद है। ये फितरत के मुताबिक कल्चर है, फितरत के मुताबिक तहजीब है। इसीलिए हमारे यहाँ बहनों को विरासत में हिस्सा मिलता है, माँ को विरासत में हिस्सा मिलता है। ये हमारा कल्चर है। आप गैरों में जाओ, नहीं मिलता वहाँ पर। इसीलिए वो जहेज का सिस्टम चला है उनके यहाँ। दे दो जो देना है, बाप शादी के वक्त में दे देता है, ख़त्म। डोली उठ गई, मशहूर है नहीं, तुम्हारी डोली उठ गई। वो हमारे यहाँ नहीं है कि डोली उठ गई। डोली उठे तो भी तब भी बहन, बेटी बाप के जायदाद में हिस्सा रखती है। हमारे ऐसी डोली नहीं उठती, हमारे यहाँ हिस्सा बाकी रहता है। वो गैरों का तरीका था, वो जहेज की शक्ल में कि भाई अब तो इसका ख़त्म हो गया यहाँ पर हिस्सा, अब इसकी शादी की जा रही है, लिहाजा जो देना है दे दो इसको भी। वो जहेज की शक्ल बन गई। वही जहेज की शक्ल हमारे यहाँ भी आ गई, इसलिए कि पड़ोस में रहते हैं। वो देखा देखी माहौल बन गए। वरना हमारे यहाँ तो जहेज नहीं, हमारे यहाँ तो विरासत है। बेटी को विरासत में हिस्सा दो, बहन को विरासत में हिस्सा दो। इस्लाम उनके हिस्से को ख़त्म नहीं करता शादी होने के बाद। ये हमारी तहजीब, कल्चर। इसीलिए वो कहते हैं कि दो तहजीबों का टकराव है। नहीं, उसको टकराव का नाम लेते हैं। और हमारा देश किसी मज़हब पर नहीं चलता, हमारा देश सेकुलर है। यहाँ सब मज़हब आज़ाद हैं। जो जिस अंदाज से रहना चाहे खुल करके रहे, जो जिस अंदाज से इबादत करना चाहे खुल करके इबादत करे, जो जिस अंदाज से स्कूल कॉलेज मदरस चलना चाहे खुल करके करे अपने मज़हब की इशाअत। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, इसी अंदाज का कानून बना हुआ है। इसीलिए हर मज़हब को, हर धर्म को यहाँ पर आज़ादी है। लेकिन हम देख रहे हैं हालात जो ज़्यादा है वो मुसलमानों पर। हालात जो आ रहे हैं वो इस्लाम के नाम पर आ रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर आ रहे हैं। कभी तलाक का मसला आ रहा है, कभी हिजाब का मसला आ रहा है, कभी गाय का मसला आ रहा है, कभी हलाल का मसला आ रहा है, कभी फुला का मसला आ रहा है। जितने मसाइल उठ रहे हैं तमाम मुसलमानों ही के मसाइल उठ रहे हैं। इसलिए कि उनको महसूस हो रहा है कि इस्लाम अगर ये फैलने का मौका मिल गया, ये हमारे बेचारे ये भी इस्लाम कबूल कर लेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता एक मसला उठाएंगे, उसे कर के बाजू होंगे। एक मसला उठाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, आगे चल कर के फैसला करा। इसलिए कि इस तहजीब को ख़त्म करना है, इस्लाम के कल्चर को ख़त्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे हैं और हम ख्वाब गफलत में हैं। क्या हुआ? तलाक़त मसला हुआ तो और क्या हुआ? हिजाब का मसला हुआ तो कोई बात नहीं, हलाल का मसला कोई बात नहीं, हम हलाल करके खा लेंगे। इस तरह से मसाइल एक के बाद चल रहे हैं, हम बेफिक्र हैं। एक शेख ने, बड़ा मालदार आदमी था, उसने मुर्गे भी पाले थे। उसका मुर्गा चोरी हो गया, परेशान। मुर्गा क्या हो, कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी रकम है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं, लेकिन चोरी हो गए। बड़ा परेशान हुआ वो शख्स जिसका मुर्गा चोरी हुआ, वो बड़ा शेख था, बड़ा परेशान हुआ। भाई ऐलान कराया, भाई मेरा मुर्गा चोरी हुआ है, ज़रा तलाश करो, ढूंढो, ला करके दो मुझे। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आदमी है, मुर्गा चोरी हो गया और वो ऐलान कर रहा है, तो कौन ज़्यादा तवज्जो देगा? मुर्गा ही तो है, हो गया होगा, किसी ने काट के खा लिया होगा या ले गया होगा कहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर उसने क्या किया, एक ऊँट ले आया, उसके पास ऊँट भी थे, ला करके ज़िबा किया ऊँट, ज़िबा करके पूरे मोहल्ले वालों की, पूरी बस्ती वालों की दावत की। आओ भाई, मैंने ऊँट काटा है, आओ दावत के लिए, सबको दावत दे दी। सब लोग जमा, दावत है तो आना तो सब जने। इंशाअल्लाह दावत एक ऐसी चीज़ है, कोई मना नहीं करता। इसीलिए लोग भी शाने हैं, जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं दावत ज़रूर रखते हैं। वो खाना है ना, अपनी तरफ खींचता है, वो रिस्क जहाँ होता है वहाँ खींच के लाता है। वो मशहूर है नहीं, रिस्क जहाँ होता है वो खींच के लाता है। जहाँ दावत होगी वो खींच के लाएगी ज़रूर। वो शेख जानता था, वाकई दावत करूँगा, सबको बुलाऊँगा। ऊँट काट के दावत की उसने, पूरा गांव जमा हो गया। जब दावत खा करके बैठे लोग, तो उसने फिर ऐलान किया, भाई मेरा मुर्गा गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है, जरा तलाश करो। अब लोगों को जरा हंसी आने वाली इस मुर्गे के वास्ते ऊँट ज़िबा कराने गए बेचारे, जरा मुस्कुरा को खा को गए। चंद दिन के बाद में बेचारे एक पड़ोस में जो रहता था गरीब, उसकी बकरी चोरी हो गई। फिर उसने ऐलान किया, उस शेख ने भी उस गरीब को लेकर के, चलो ऐलान करेंगे बकरी चोरी हुई, तलाश करो बोल के। फिर पूरे गांव में ऐलानात कराए, कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। बकरी तो है, किसी ने काट ली होगी, खा ली होगी, या कहीं चली होगी, या कोई चोरी करके ले गया होगा, परेशान क्यों रहे, छोड़ दिया। फिर इस शेख ने क्या किया, फिर ऊँट ज़िबा किया, फिर ऊँट ज़िबा करके पूरे गांव वालों की दावत की। जब दावत खा करके जाने लगे, फिर उस शेख ने ऐलान किया, भाई बकरी चोरी हो गई है, ज़रा सब जने तलाश करो। इससे पहले मुर्गा मेरा चोरी हुआ था, उसे भी तलाश करो। लो भाई, बड़े परेशान हो गए। ये लोग कर लेंगे यार, जब भी दावत देता है मुर्गे की बात ज़रूर करता है। छोड़ दिया, जाने लगे। लोगों ने रोक करके कहा, भाई इसके बच्चे हैं, इधर बुलाओ इनके बच्चे। ये शायद ये बूढ़ा जो है नहीं सठिया गया, ये शायद पागल हो गया, ये बट मुर्गे की बात करता है।
उसके बच्चों को बोला, भाई ज़रा अपने अब्बा को समझाओ, ये हमें ऊँट पका पका करके काट करके खिला रहे हैं और अभी उस एक मुर्गे की बात करते हैं, जब भी करते हैं तो मुर्गे की बात पे मुर्गा तलाश करो, मुर्गा तलाश करो, ज़रा समझाओ अब्बा को। नहीं लो, ऐसा क्या नहीं लो, उनके जहन में क्या भी अच्छा है, मुर्गा बहुत मोहब्बत होगी या ऐसा क्या भी होगा, वो बोल रहे हैं ठीक है लो हमें समझा दें। अब इन्होंने दूसरा ऊँट खा को भी जा रहे हैं तो यही नसीहत कर रहा है, भाई मेरा मुर्गा तलाश करो। अब लोग शिवा तक खा के चले गए। चंद दिन गुजरे, एक जवान लड़की कुएं पर पानी भरने के लिए गई, वहां से गायब हो गई। अब गांव जिनकी लड़की वो गायब हुई वो शोर मचा रहे हैं, लड़की गायब हो गई, लड़की गायब हो गई, आओ भाई साथ दो, आओ भाई साथ दो। आए लोग साथ में, तलाश किया। गांव के बाहर एक गुफा थी, गुफा गार, उस गार में कुछ डाकू छुपे हुए थे और वो हथियार के साथ थे। पूरे गांव वालों ने उन डाकुओं का मुकाबला किया। उन मुकाबले में 10-15 लोग भी मारे गए। कितने लोग मारे गए? 10-15 लोग भी मारे गए और डाकू भी मारे गए। वो लड़की मिल गई अंदर से, उस गार के अंदर से मिल गई लड़की। जब अंदर घुसे, जाकर के देखा वो बकरी के पूरे हड्डियां भी वहां थी, मुर्गे की भी हड्डियां वहां मौजूद थी। तो वो बूढ़ा कहने लगा, मैंने तुम्हें ऊँट इसीलिए खिलाया था, मुर्गा तलाश करो बोलो। मैंने फिर दोबारा ऊँट इसीलिए खिलाया कि मुर्गा तलाश करो। तुम समझ रहे थे बात मुर्गे की है, बात मुर्गे की नहीं, बात तुम्हारी है। तुम्हारी जवान औरत को उठा करके ले गए, तब तुमको एहसास हुआ कि वाकई हमें मुर्गा तलाश करना था। कितनी बड़ी बात उस बुजुर्ग ने कही। वही बात हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की हो रही है। हम समझ रहे हैं मुर्गा तलाक है, तलाक ही तो बंद हुआ है, हिजाब का ही तो बंद हुआ, पाबंदी लगी है। हम समझ रहे ऐसा नहीं है, हम ख्वाबे गफलत में हैं। नंबर आगे जाएगा। किसी भी चीज़ को हल्के में न ले मेरे दोस्तों, ये शुरुआत है। जब डाकू होते हैं ना, शुरुआत छोटी चीज़ों से करते हैं, मुर्गे से, बकरी से, फिर हाथ का डाला, जवान लड़की पर डाला, तब उनका एहसास हुआ, ओहो ये तो इसने चोरों ने तो इज्जत भी हाथ डाल दिया। तब जागे, उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए 10-15 की मौत हो गई। फिर आखिर में चल करके हमें जान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए वो वक्त आने से पहले जागो, अपनी चीज़ें दुरुस्त करो। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क अपना है, इस मुल्क को भी बचाना है, अपनी कौम को भी बचाना है मेरे दोस्त। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए आज हमें ये जो वक्त है, मैं यही नसीहत कर रहा हूँ, हम लोगों को चाहिए कि हम सियासत में हिस्सा लें, सियासत में आगे बढ़ें, वरना छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ों के खातिर हमारे नौजवान पढ़े लिखे, हमारे जो बड़े हैं वो सियासत में हिस्सा लें, सियासत में आगे बढ़ें, ओहदों को हासिल करें, तब जाकर के ये चीज़ें रुकेंगी। खाली दुआओं से कुछ नहीं होने वाला, नमाजों से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने दारुल अस्बाब बनाया है। दारुल अस्बाब, दुनिया को अस्बाब इख्तियार करने पड़ेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है, बड़ी फौज लेकर के निकले थे। वो फौज लेकर के निकले थे, फौज। वहाँ जाने से पहले फौज को रोक करके तब मस्जिद में दाखिल हुए थे। बाहर फौज थी, अंदर तब मस्जिद में दाखिल हुए और पूरी रात रोते रहे, मांगते रहे, लेकिन बाहर मस्जिद के बाहर असबाब तैयार थे कि हम जंग करने के लिए आए हैं। और तुम्हारे फारूक लश्कर लेकर के गए थे बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए। ये असबाब थे। अल्लाह के नबी
मक्का को फतह करने के लिए 10,000 सहाबा को लेकर के गए थे हथियारों के साथ। अगर अल्लाह के नबी चाहते थे एक हाथ उठा करके बद्दुआ करते, सब हलाक हो जाते। नहीं, असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा, हमें सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। सियासत गलत चीज नहीं है, शरीयत और सियासत मिल करके चलेंगी तब दुनिया में अमन आएगा। ये क्या हुआ है, शरीयत और सियासत अलग हो गई। मशहूर है कि मुल्ला की दौड़ मुसल्ले तक। क्या कहते हैं, मुल्ला की दौड़ मुसल्ले तक। अरे मुल्लाओं ने तो बड़ी बड़ी सुपर ताकतों को हरा दिया, तुम कहते हो मुसल्ले तक है। ये गलत मुहावरा था, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मुहावरा था ताकि मुसलमान मुल्लाओं को मुसल्ले तक महदूद रखें। तो मस्जिद में रहो, मस्जिद के बाहर ना आओ, ये मुसलमानों का जहन बना दिया गया। आज हमारे नौजवानों को तालीम में आगे जाना है, हमारे बड़े लोगों को सियासत में आगे जाना है, तब जाकर के मसाइल का हल होगा। एहतजाजात से, प्रोटेस्ट से, रिजोल्यूशन पास करने से कुछ नहीं होगा। आज हालात मदारिस पर आ रहे हैं, कल मस्जिदों पर भी आएंगे हालात। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, वही मुर्गे वाली कहानी। शुरू में मुर्गा गायब, इसी तरह से सब चीजें गायब होती जाएंगी। अफसोस करने से बेहतर है इंसान उसका सद्देबाप करे, उसकी रोकथाम करे। हम बेफिक्र न रहे, हम क्या करने वाले, नहीं, हमसे जो हो सकता है वो करना है। हमें सियासत में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। ठीक है, उस गलत सियासत को हमें सही करना है। हम सियासत को सही करने की नीयत से जाएंगे, जितना अपना चल सकता है चला करके कोशिश करेंगे। ये क्या हम सियासत से दूर रहें, नहीं, सियासत के दूर रहने के यही नतीजे अब निकल रहे हैं कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, अल्लाह ताला जब अज़ाब चखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर के चलते हैं। अज़ाब, बड़ा अज़ाब बाद में आता है। इसीलिए हमें यहाँ पर सुधरने की ज़रूरत है। अपने आप को, जो हमारे असलाफ का तरीक़ा था, अरे अल्लाह के नबी सब कुछ है। हज़रत अबू बकर अमीरुल मुमिनीन हैं। भाई अमीरुल मुमिनीन कहते किसे हैं, जो सबसे बड़ा लीडर होता है उसी को अमीरुल मुमिनीन कहते हैं। तो सियासत नहीं तो और क्या चीज़ है। साहबा ने तो सियासत की है और हम सियासत से दूर भाग रहे हैं, हम सियासत से दूर भाग रहे हैं। ये उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि आज हम अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ शिकायत जा रही है। अरे अजीब बात है, हम घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। आप अंदाज़ा लगाएं आगे कैसे हालात आने वाले हैं। इसीलिए समझो, गौर करो, फिक्र करो, आगे कदम बढ़ाओ, उठ बांध कमर, अब डरता क्या है, फिर देख तुझे खुदा करता क्या है। तो कमर को बांधने की ज़रूरत है, अभी मजबूत सियासत में कूदने की ज़रूरत है, अपना एक वज़न बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें वोट का हक दिया है, उसकी ताकत बताने की ज़रूरत है। हमने समझा नहीं है कौम को और अपने वोट को, और जो आगे बढ़े हमें उसका साथ देने की ज़रूरत है। पकड़ करके टांग खींचने की ज़रूरत नहीं, इन्हें क्या करने वाला नहीं। जब कौम पीछे हो जाती है, छोटे किस्म के लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं जब कौम उनके पीछे हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान तो झूठा नहीं होता, मुसलमान तो अमानतदार, दियानतदार होता है। इसलिए इन हालात में जहाँ हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, उसके साथ साथ में असबाब को भी इख्तियार करना है। वो असबाब इख्तियार करेंगे तभी ये हालात साजगार बनेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें खूब दुआओं की ज़रूरत है। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की हिफाजत में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें हर वक्त तैयारी करते रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अपने तमाम अज़ाइम को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।
अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई का एक चैनल है जिसका नाम यस्सर है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे भाई के वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप लोग हिम्मतें बढ़ाए, अच्छे काम करने वालों की हिम्मतें आप बढ़ाएंगे तो ये इंशाल्लाह और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।